हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ कंसाइनमेंट का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो पिछले ईयर एग्जाम पे आया हुआ है। सो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए हुए, जैसे कि फर्स्ट वाला यहाँ पर दिए पी ऑफ कलकत्ता कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 45,000 टू क्यू ऑफ दिल्ली। दैट मीन्स यहाँ पर गुड्स का टोटल कॉस्ट कितना था 45,000 एंड यहाँ पर पी था यहाँ पर ओनर दैट मीन्स कंसाइनर एंड यहाँ पर क्यू था एजेंट दैट मीन्स कंसाइनी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दे हुए द इनवॉइस वाज मेड सो एज टू शो ए प्रॉफिट ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट। दैट मींस यहाँ पर कॉस्ट पे कितना यहाँ पर लोडिंग हो जाएगा 33.1/3% ऑफ कॉस्ट। दैट मींस हम लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर लिख सकते हैं 33 into 3 दैट मींस 99 plus 1 दैट मींस 100 डिवाइडेड बाय 3 एंड परसेंटेज के लिए 20 हो जाएगा ऑफ कॉस्ट। एंड नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 1/3 ऑफ कॉस्ट। सो कॉस्ट का 1/3% हो जाएगा यहाँ पर लोडिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट लिख लेते टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टोटल गुड्स का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था 45,000 एंड लोडिंग हो जाएगा प्लस हो जाएगा लोडिंग कितना हो जाएगा 45,000 इंटू यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का 1/3 दैट मींस 15,000 हो जाएगा। सो 15,000 ऐड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 60,000 एंड ऑपोजिट साइड पे लोडिंग यहाँ पर लेस भी कर देंगे। यहाँ पर लिखने से लेस करना सेम बात होता है। सो बाय यहाँ पर हो जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ पर हो जाएगा लोडिंग कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू था गुड्स का, कॉस्ट प्राइस था यहाँ पर 45,000 इंटू 1/3 यहाँ पर लोडिंग ऐड करके कंसाइनी को भेजेगा दैट मींस 15,000 यहाँ पर हो जाएगा लोडिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर दे पी पेड, पी दैट मींस ओनर ने पेड किया। ओनर जब भी पेड करेगा तब भी यहाँ पर लिख लेंगे बैंक अकाउंट से। सो बैंक, क्योंकि पीज अकाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि पी का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या क्या पे कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेज पे कर दिया यहाँ पर 300। सो कैरेज 300 एंड नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेड एंड इंश्योरेंस अमाउंट 1200 दैट मींस टोटल अमाउंट हो जाएगा 1500। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 और डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट। यहाँ पर ट्रांजिट पे डिस्ट्रॉय हो गया एंड फुल सेटलमेंट हमें मिल गया यहाँ पर क्लेम करते वक्त, ठीक है। दैट मींस इंश्योरेंस कंपनी से हमें फुल मिल गया। बट यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे जो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया वो गुड्स का वैल्यू कितना था इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। विथ यहाँ पर जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है वो भी ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख लेंगे वर्किंग नोट 1। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमारा आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस जिसके लिए हम वर्किंग नोट 1 कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे कैलकुलेशन फॉर एबनॉर्मल लॉस। सो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स यहाँ पर हो जाएगा 5,000 का कॉस्ट प्राइस था, ऐड हो जाएगा लोडिंग, ऐड कर देंगे इस पे लोडिंग। यहाँ पर हो जाएगा लोडिंग हो जाएगा 5,000 का 1/3 दैट मीन्स यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 5,000 का 1/3 कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1667 दैट मीन्स एंड यहाँ पर ऐड कर देंगे कंसाइनर ने जितना एक्सपेंस किया, कंसाइनी के पास तो अभी तक पूछा ही नहीं गुड्स। सो कंसाइनर ने जितना एक्सपेंस किया वही ऐड हो जाएगा। सो ऐड हो जाएगा यहाँ पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर का कितना एक्सपेंस है, कंसाइनी के पास अभी गुड्स पहुंचा ही नहीं क्योंकि ट्रांजिट के बाद यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। सो टोटल कितना यहाँ पर 15,000 1500 टोटल गुड्स
के लिए कितना एक्सपेंस किया 1500, कितने गुड्स के लिए यहाँ पर लिख लेते, कॉस्ट प्राइस लिख लेते, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हो जाएगा 45,000 गुड्स के लिए इंटू यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया 5,000, सो 5,000 के लिए कितना यहाँ पर एक्सपेंस हो गया वो निकल जाएगा, यहाँ पर 51500 डिवाइडेड बाय इंटू कर लेते पहले 5,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 45,000, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 167 एंड नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर और कुछ नहीं है, सो पहले लिख लेते, यहाँ पर टोटल ऐड करके देखते हैं, यहाँ पर टोटल ऐड करने पे हो जाएगा 5,000 प्लस 1667 प्लस 167, दैट मीन्स टोटल हो जाएगा 686834, सो टोटल गुड्स डिस्ट्रॉय होगा जिसका वैल्यू था यहाँ पर 686834 एंड यहाँ पर जो लोडिंग था लोडिंग में आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग यहाँ पर हो जाएगा लोडिंग का अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर हमने लोडिंग निकाला कितना 11667, नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्या दे हुए, यहाँ पर लोडिंग भी निकल गया, यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दे हुए, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट दे हुए इन दिल्ली क्यू पेड, यहाँ पर क्यू ने कितना कितना एक्सपेंस किया वो दिया हुआ है, सो क्यू का एक्सपेंस लिख लेते हैं यहाँ पर, सो नेक्स्ट क्यू का अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेंगे, सो पहले यहाँ पर क्यू का एक्सपेंस दैट मींस 2 यहाँ पर लिख लेंगे क्यूज अकाउंट, क्यू ने किया एक्सपेंस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कैरेज, क्यू ने भी कैरेज पे किया, सो कैरेज क्यू ने कैरेज यहाँ पर पे किया 240, नेक्स्ट यहाँ पर गोडाउन रेंट, सो गोडाउन रेंट लिख लेते हैं, गोडाउन रेंट यहाँ पर हो जाएगा गोडाउन रेंट 600, यहाँ पर गोडाउन रेंट हो जाएगा हमारा रेकरिंग नेचर क्योंकि यहाँ पर मंथली बेसिस पे देना पड़ेगा, एंड कैरेज हम जब गुड्स यहाँ पर गुड्स हमारा गोडाउन पे लाए तब देना पड़ेगा, ठीक है, दैट मींस वन टाइम्स देना पड़ेगा, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा नॉन रेकरिंग, यहाँ पर हो जाएगा रेकरिंग, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और कुछ नहीं है, यहाँ पर सेल्स निकालेंगे, देन यहाँ पर कमीशन भी देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, टोटल यहाँ पर 5% देना पड़ेगा नॉर्मल, एंड यहाँ पर एडिशनल यहाँ पर जो डेल कैटरी कमीशन है, डेल कैटरी कमीशन 2.5, दैट मींस टोटल 7.5 कमीशन देना पड़ेगा, सो पहले सेल्स निकालेंगे, यहाँ पर सेल्स कर दिया यहाँ पर 2/3 जितना रिसीव किया उसका 2/3, सो कैलकुलेशन वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन फॉर यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन फॉर सेल्स कितने किया वो निकालेंगे, पहले यहाँ पर रिसीव करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर टोटल कितना गुड्स सेल उसके पास पहुंचा, दैट मींस यहाँ पर गुड्स हमने भेजा था कितने का, हमने भेजा था 45,000 का जो कॉस्ट प्राइस था, बट यहाँ पर 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, सो यहाँ पर लिख लेंगे पहले गुड्स सेंड ऑन consignment एट कॉस्ट हमने कितना क्या भेजा 45,000, बस लेस हो जाएगा यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस क्योंकि ट्रांजिट के बाद यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, एट कॉस्ट यहाँ पर कितना था 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, दैट मीन्स 40,000 का गुड्स यहाँ पर जाके जो कॉन्साइनी है कॉन्साइनी के पास पहुंचा, एंड यहाँ पर सेल्स हो जाएगा कितने का लिख लेते, सेल्स हो जाएगा यहाँ पर सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स, सेल्स प्राइस कितना हो जाएगा 40,000 का हमने भेजा, प्लस यहाँ पर जो लोडिंग है लोडिंग ऐड कर देंगे, लोडिंग ऐड हो जाएगा यहाँ पर टोटल कॉस्ट का 1/3, एंड देन टोटल वैल्यू जितना हो जाएगा उसका 2/3 यहाँ पर सेल्स कर दिया, सो 2 डिवाइडेड बाई 3 देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 40,000 इंटू डिवाइडेड बाई 3 करके पहले लोडिंग निकालते हैं, देन यहाँ पर कर देंगे
40,000 दैट मीन्स टोटल 53,330 यहाँ पर इंटू 2 डिवाइडेड बाई फिर से 3 दैट मीन्स यहाँ पर हमने गुड्स यहाँ पर सेल्स कर दिया 35,556 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने गुड्स सेल्स कर दिया। कैसे निकाला? पहले हमने कितने का गुड्स यहाँ पर भेजा कॉस्ट प्राइस पे वो निकाला है, देन यहाँ पर लोडिंग ऐड कर दिया। लोडिंग के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर जितने गुड्स सेल्स कर दिया दैट मींस 2/3 से इंटू करके यहाँ पर कितना गुड्स सेल्स किया वो निकाला। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय किसने सेल्स किया? क्यूज अकाउंट, क्यू ने सेल्स कर दिया 35,556 का एंड यहाँ पर सेल्स कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कमीशन भी लिख लेते हैं। यहाँ पर सेल्स के बाद यहाँ पर कमीशन हो जाएगा टोटल, कमीशन लिख लेते हैं। कमीशन टोटल कमीशन हो जाएगा जितना सेल्स किया यहाँ पर 35,556 इंटू 7.5 हो जाएगा क्योंकि 5% यहाँ पर नॉर्मल एंड एडिशनल को यहाँ पर कमीशन मिल रहा था 2.5 डेल कर रहे जो कमीशन है। सो टोटल हो जाएगा 7.5%। सो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं यहाँ पर कमीशन कितना हो जाएगा। कमीशन यहाँ पर हो जाएगा 35,556 इंटू 7.5% दैट मीन्स यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 2667 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे हुए। नेक्स्ट यहाँ पर और कुछ है क्या? यहाँ पर जो अनसोल्ड स्टॉक रह गया तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। सो वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन फॉर अनसोल्ड स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे यहाँ पर कितना गुड्स रह गया। जैसे कि यहाँ पर टोटल गुड्स कितने का था? यहाँ पर 40,000 का टोटल गुड्स था। ठीक है, जो डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पर 40,000 का रह गया, 2/3 यहाँ पर सेल्स कर दिया गया दैट मीन्स यहाँ पर 1/3 रह गया। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक यहाँ पर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 40,000 टोटल वैल्यू था गुड्स जो क्यू के पास भेजा थे क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया था 5,000 का। सो 1/3 रह गया दैट मीन्स 1/3 यहाँ पर 1/3 40,000 डिवाइड बाय 3 दैट मीन्स यहाँ पर 13,333 ऐड कर देंगे। यहाँ पर पहले ऐड कर देंगे यहाँ पर लोडिंग कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 1333 इंटू 1/3 फिर से कॉस्ट प्राइस का 1/3। सो यहाँ पर इंटू कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से फिर से। सो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 444 दैट मीन्स एंड ऐड कर देंगे यहाँ पर जो कौन सा नी नॉर ने एक्सपेंस किया था। सो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कौन सा नॉर का एक्सपेंसेस टोटल कौन सा नॉर ने कितना एक्सपेंस किया यहाँ पर 1500। कॉस्ट प्राइस कितना था 45,000 के लिए यहाँ पर 1500 किया था। सो 45 से डिवाइड कर देंगे एंड इंटू कर देंगे यहाँ पर कितने के लिए हमें चाहिए 13,333 के लिए हमें चाहिए। सो यहाँ पर कर देंगे 1500 इंटू 13,333 डिवाइडेड बाय 45,000। सो यहाँ पर निकल जाएगा 4 एंड कौन सा नी ऐड कर देंगे, कौन सा नी ने कितना एक्सपेंस किया। सो कौन सा नी का जो एक्सपेंस है नॉन रेकरिंग होना चाहिए। सो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कौन सा नी का टोटल एक्सपेंस कितना था? टोटल एक्सपेंस था ओनली कैरिंग आ जाएगा। ठीक है, सो कैरीज कितना था? कैरीज था 240 डिवाइडेड बाय 45। यहाँ पर कितने गुड्स के लिए एक्सपेंस किया? यहाँ पर गुड्स के लिए यहाँ पर 40,000 क्योंकि कौन सा नी के पास यहाँ पर 40,000 गुड्स पहुंचा। सो कॉस्ट प्राइस था 40,000 इंटू हो जाएगा 1333
सो यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते, डिवाइडेड बाय 40,000, 40,000 क्यों? क्योंकि 40,000 गुड्स यहाँ पर कॉन्साइनी के पास पहुंचा था, इनटू हो जाएगा यहाँ पर 13,333। सो यहाँ पर लिख सकते 80। सो टोटल कर लिख लेते 1333 प्लस यहाँ पर 444 प्लस 444 प्लस 80, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 18,301 लिख सकते। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय, यहाँ पर हो जाएगा अनसोल्ड स्टॉक, यहाँ पर लिख लेंगे अनसोल्ड स्टॉक और कुछ नहीं दिए हुए। सो यहाँ पर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट और अनसोल्ड स्टॉक, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वर्किंग नोट 3, सेल्स हो जाएगा वर्किंग नोट 2 पे। सो टोटल गुड्स रहेगा 18,301 एंड यहाँ पर हो जाएगा जो यहाँ पर लोडिंग था, दैट मीन्स यहाँ पर स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व यहाँ पर हो जाएगा स्टॉक रिजर्व कितने का था, दैट मीन्स लोडिंग यहाँ पर था 4,444। सो यहाँ पर एडलेस करके देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हो गया, और कुछ नहीं है। सो प्रॉफिट निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, देन कंसाइनी का भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो यहाँ पर टोटल देख लेते, सो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 15,000 प्लस 6,834 प्लस यहाँ पर 35,556 प्लस 18,301, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल हो जाएगा 75,691, यहाँ पर भी हो जाएगा 75,691, माइनस कर देंगे 4,444 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2,667 माइनस हो जाएगा 600 माइनस हो जाएगा 240 माइनस हो जाएगा 1,667 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1,550 माइनस 6,000। सो यहाँ पर प्रॉफिट निकल जाएगा, यहाँ पर 60,000 था, दैट मीन्स यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर 54,000 और माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पर रह जाएगा 4,573 जो हो जाएगा बिजनेस का प्रॉफिट। अभी कौन सा नी का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पर कौन सा नी, दैट मीन्स यहाँ पर क्यू का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो यहाँ पर क्यू का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो क्यूज अकाउंट, यहाँ पर क्यूज अकाउंट पे कितना सेल्स किया एंड कितना अमाउंट क्यू को पे करना पड़ेगा वो लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू ने कितना सेल्स कर दिया वो लिखेंगे, क्यू ने सेल्स कर दिया यहाँ पर कितना, क्यू ने सेल्स कर दिया यहाँ पर टोटल, यहाँ पर लिख लेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट पे सेल्स कितना कर दिया, सेल्स कर दिया 35,556 एंड यहाँ पर कितना एक्सपेंस कर दिया, टोटल एक्सपेंस लिख लेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय, यहाँ पर हो जाएगा कंसाइनमेंट, टोटल एक्सपेंस ऐड करके देख लेते हैं, टोटल एक्सपेंस क्यों ने कितना किया, यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंस एंड कमीशन ऐड कर देंगे 240 प्लस 600 प्लस 2667 एंड कोई एक्सपेंस नहीं है, दैट मीन्स 3507 एंड रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर देख लेते हैं, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर भेज देगा डायरेक्टली, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर डायरेक्टली भेज देगा, ठीक है, बैंक पे। सो यहाँ पर रिमेनिंग दैट मीन्स यहाँ पर रह जाएगा 35,000 का टोटल सेल्स किया 35,556, उस पे से एक्सपेंस हो गए, एक्सपेंस लेस कर देंगे 35,556 एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पर 3, सो माइनस करने पे देख लेते 35,556 माइनस करने पे यहाँ पर हो जाएगा 32,049 जो बैंक से कंसाइनर को भेज देगा। सो बैंक अकाउंट लिख लेंगे, बैंक अकाउंट
बैलेंसिंग फिगर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।